उनको ये कहा कि बात यह है कि ये आपके घर में शायद आप अपनी माओं का, बहनों का, बीवी का आपका कोई एहतराम ना हो, हमारे घरों में है। ना सिर्फ सर स्पीकर साहब, हम अपने घरों को, हम अपने फैमिलीज़ को जवाबदेह हैं। वो हर जो यहाँ पर MNA बैठा हुआ है, ये 5 लाख वोट को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग हमें वोट देते हैं वो हम पे अपना मान रखते हैं। हमारी इस तरह जब आप सिर्फ रेटिंग्स के लिए, जब आप लाइक्स के लिए किसी की पगड़ी उछालेंगे और कोई उसका मदावा नहीं होगा, तो मुझे बताइए, हमारे यहाँ दूसरे जो इदारे हैं वो तो अपना बंदोबस्त खुद कर लेते हैं। फौज का बंदोबस्त भी अपना है, जुडिशरी का बंदोबस्त भी अपना है। हम जो पॉलिटिशियंस यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, क्या ये इलेक्शन लड़ने की प्री कंडीशन है कि हम अपनी इज्जत चौक के ऊपर रख के आए कि आता जाता हर आदमी उसको छितर मार ले? मेरी आपसे गुजारिश है, इसका नोटिस लें। एक स्पेशल कमेटी हाउस की कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें अपोजिशन भी बराबर हो, हुकूमत भी बराबर हो, और इस चीज़ के ऊपर बैठें और देखें कि आखिर जो कवानीन हैं हमारे मीडिया से मुतल्लिक, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। PTA पॉलिटिशियंस के ऊपर मामला आता है, कभी नोटिस नहीं लेता। FIA का साइबर क्राइम विंग क्यों नोटिस जो है वो उसके ऊपर नहीं ले रहा। अदालतें जब अपनी बारी आती है तो वो बहुत क्विकली कंटेम्प्ट के ऊपर मूव करती हैं। लेकिन इस ऐवान में बैठे हुए लोग, सेनेट में बैठे हुए लोग, उनकी भी इज्जत है, उनका भी वकार है। लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। सो मेरी आपसे गुजारिश होगी, एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो ये पॉइंट देखे कि कवानीन में कहाँ पर सुकम है, हम अपने जो कवानीन हैं उनको नाफज क्यों नहीं कर पा रहे। और इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर इस मसले का कोई तदारुक जो है वो करना चाहिए।